हरि ओम हरि ओम हरि ओम ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलम् गुरुपादुका मन्त्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वम्यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्यैस्तवे जैर्वैशाखपदक्रमोपनिषत् दीर्घायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुन्दरगोपालं उर्वनमालं नयनविशालं दुःखहरं वृन्दावन चन्द्रमानन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णमकामम् अत्यविरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परिमोदारं शिरहरं वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विबुधवरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् शोभितमुखधूलं यमुनाकुलं निपटयतोलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणो चारितधेनु वादितवेणो मधुरसुरं वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विबुधवरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् आदो देवकी देवं
गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं माया पूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद् भागवत पुराणे कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। हे नाथ मोहीन विषार्यो हे नाथ मोहीन विषार्यो लाख लोग मिल जाऊं मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको नाम। मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको नाम। हे स्वामी आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें। मैं अपने माता पिता के चरणों का वंदन करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान रखते हुए इस बिलासपुर गांव के चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराणे की श्री सद्गुरुदेव महाराज की हनुमान जी महाराज की राधे राधे परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनों बुजुर्गों नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय, जिस समय में समस्त माता पिता कुटुंब परिवार भाई बहिनी वृद्ध जन श्याम यह भगवान कन्हैया के इस धराधाम में आकर जिन्होंने मन लगाकर सत्संग का रसपान कर रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई दूसरा हमारा सौभाग्य ही नहीं। भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे कुज्वल पिता तुल्य वृद्धजन एवं सती सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माताएं एवं बहनों, रामचरितमानस के प्रकांड विद्वानगण, बुद्धिजीवीगण, गायत्री परिवारों के बंधुगण एवं सनातन धर्म के पालनहार बंधुगण, आज षष्ठम दिवस का सायंकाल का कथा आप लोगों के बीच भगवान कन्हैया नर रूप में लीला करने हेतु इस धरातल पर आए हैं और इस नर रूप का जो लीला है उसे जन समुदायों के बीच मोह रख रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि देखो भाई, मैं अपने बालकाल में जो चरित्र किया इस चरित्र को तुम मत करना, क्योंकि कली काल का समय है। इस प्रकार
बाल लीला में सभी गोपियों को प्रेम दिया, रस लीला किया और घर घर जाकर सबों को प्रेम व्यवहार दिया। सबों का मन का बात को मैंने जाना। आज किसी का मटकी फोड़ दिया, दही चुराया, मक्खन चुराया। इस प्रसंग में तुम मत जाना, परंतु गीता सार के माध्यम से जो मैं तुम सबको ज्ञान करा रहा हूं, उसमें अमल जरूर करना। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जिस पदार्थ को आज हम कह रहे हैं मेरा है, वह किसी का था, आने वाला समय में किसी का हो जाएगा। बस ये 3 बिंदु, यह गीता सार का विशेष महत्व है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज रात है, दिन होना, मंगलवार है, बुध होना है, जीवित है, मरना है। बंधु, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तथा आज का बड़ा सुंदर कथा है आप सबों के बीच में। इससे पहले एक सुंदर भाव भरे भजन गाते हैं। आइए शिवलिक बोली। भाग्य बड़े सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नसाई। भजन का बोला। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न साई। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न साए। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न साए। मन की दुविधा दूर न साए। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए। मन की दुविधा दूर न जाए। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए। मन की दुविधा दूर न जाए। सब ताली बजाइए।
मैं जिसको बाहर ढूंढ, फिरा मैं तुझको बाहर ढूंढ, फिरा मैं जिसको बाहर ढूंढ, फिरा मैं जिसको सोवास्तु घट भीतर पाए, सोवास्तु घट भीतर पाए, घट भीतर पाए, घट भीतर पाए। भाग बड़े सतगुरु मैं पायो, आज बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए, दुविधा दूर न जाए। ताली बजाइए। सकल जोन जीवन के माही, सकल जोन जीवन के माही, सकल जोन जीवन के माही, सकल जोन जीवन के माही। पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई, पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। बंधन काटे जन्म जन्म के बंधन काटे।
जन्म जन्म के बंधन काटे, जन्म जन्म के बंधन काटे। चौरासी लख रास निताई, चौरासी लख रास मिटाई, चौरासी लख रास मिटाई, चौरासी लख रास मिटाई। भाग्य बड़े सत गुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सत गुरु मैं पायो। मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। भाग्य बड़े गुरु मैं पायो, भाग्य बड़े गुरु में पायो। मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी। गुरु महिमा हरि से अधिकारी, गुरु महिमा हरि से अधिकारी। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी। गुरु महिमा हरि से अधिकारी, गुरु महिमा हरि से अधिकारी, गुरु महिमा हरि से अधिकारी, गुरु महिमा हरि से अधिकारी। भाग्य बड़े सत गुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। जय संत दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मन की दुविधा दूर न साई। संत कवि कहें कि हमारी जिंदगी में गुरु भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिन गुरु भव निधि करे न कोई। बंधु, स्मान सरोवर गंगा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिना गुरु के बिना इस भव रूपी नैया से मनुष्य पार हो ही नहीं सकता। तो हमको कैसे गुरु चाहिए? गुरु तो अनेक हैं। भटका हुआ रास्ता, भटका हुआ मार्ग कोई बतलाए, वो भी गुरु है। रास्ता चलते चलते अगर भटक गए, मार्ग को बतलाने वाला भी गुरु है। और ग्रंथों के अनुसार 3 गुरुओं का विशेष महत्व बतलाए। पहला गुरु माता पिता, और दूसरा गुरु शिक्षा, तीसरा गुरु दीक्षा। लेकिन इस हंस को पार करने के लिए, इस जीवन को सार्थक करने के लिए कैसे गुरु की आवश्यकता है हमारे जीवन में? क्योंकि संत कवि कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी
तप के वर्ष हजार, सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी वृंदावन बिहारी लाल के संत समाज की सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। कितने लोग मन लगाकर कथा सुन रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। और कितने लोग मन लगाकर नहीं सुन रहे हैं? सुन तो रहे हैं लेकिन कुछ कम। वो लोग हाथ खड़ा करो। ऐसा में कोई नहीं है? चलो ठीक बात। बोले संत दरबारे की। आज आप लोग के बीच में सुंदर गुरु शिष्य सम्मेलन का कुछ अल्प समय का सत्संग है। सत्संग तो आज गोवर्धन पर्वत की सुंदर होगी कृष्ण लीला का। सुनो, क्योंकि हमारे जीवन में यदि गुरु मिले नहीं, भगवान राम गुरु किए, भगवान श्री कृष्ण गुरु किए, भगवान भोलेनाथ गुरु किए, तो हमारा गुरु क्यों नहीं? आज तो मानस को सभी गायन करते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। आज रामचरित मानस एक एक शब्द महामंत्र महामूल मंत्र है, ये गायन के लिए नहीं। एक एक चौपाइयां जो बनी हुई है रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में जो लिखकर इस धरातल पर छोड़ गए, और एक एक चौपाई महामूल मंत्र है। वो गायन करने के लिए नहीं। आज तो लोग रात रात भर रामायण गाते हैं, ढोलक तबला लेकर रात भर पन्ना पलटाते हैं और प्रातः काल उसी काला तंबू के नीचे पहुंच गए। उनको पूछो अभी क्या कर रहे हो, तो अभी टीका बता रहे हैं। क्योंकि सत्संग का जीवन में एक ही अर्थ होता है। सत्संग का अर्थ है कि अपने जीवन में अपने जीवन का एक एक अवगुण को त्याग करना, उसका नाम है सत्संग। और सारा रामायण 8 कांड पन्ना पलटा भी दिए और हमको समझ में ही नहीं आया राम जी ने क्या किए अपने जीवन में, तो फिर सत्संग हो गया। सत्संग तब होगा जब हम हमारे जीवन में सुधार हो, हमारे जिंदगी के हमारे जीवन में जो सारे जो अवगुण है एक एक अवगुण हो धीरे धीरे जीवन से बाहर हो, उसका नाम है सत्संग। और सारा रामायण खत्म हो जाने के बाद भी हम वही हमारा मार्ग ही नहीं बदला, हमारा जीवन ही नहीं सुधार हुआ, तो बत्संग हो गया। क्योंकि कभी कहते हैं उजर गाय के करिया दूध देकर पिए ले भागे भूत। उजर गाय के करिया दूध देकर पिए ले भागे भूत। कितने लोग उजर गाय के करिया दूध देखे हैं? हाथ खड़ा करो। उजर गाय के करिया दूध देकर पिए ले भागे भूत। ये रामचरित मानस गंगा है। रामायण कोरा कागज सफेद कागज है, उसमें काली अक्षर में 2 हाथ 108 चौपाइयां जितने भी है वो महामूल मंत्र है। जब तक हम उस ज्ञान का रसपान नहीं करेंगे, उस ज्ञान का जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जिंदगी अधूरा। क्योंकि गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख। संत कवि कहे हैं कि गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख। भगवा वस्त्र पहन कर घर घर मांगे भीख। कैसे गुरु होना चाहिए हमारे जीवन? गुरु पूरा मिला नहीं और सुनी अधूरी सीख। भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। संत कवि तो कहें कि हमारी जिंदगी में
गुरु वही होता है जो हमारी हृदय के अंदर जो दीपक जल रहा है, घट के अंदर जो दीपक जल रहा है, उस दीपक का अनुभव करा दे। उस दीपक का, उस हृदय के अंदर जो ज्योति, उसका जो प्रकाश है, उसका अनुभव कराए। संत कवि और भी उसको नजदीकी ले गए हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने करा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु महाराज जी का वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हो, नर रूप में अवतार हो, जिनका रूप साक्षात विष्णु का हो। महामोहतम पुंज, महामोह रूपी जो हमारे हृदय के अंदर जो वृक्ष लगा है, उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, और जिनका वचन सूर्य के किरण के समान हमारे जीवन को जो प्रकाशित किया है, उसका अनुभव करा दे। ऐसे गुरु का वंदन करता हूं। ये संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। नारद जी का प्रसंग को देखिए, आप तो कितने यहाँ महान संत लोग हैं, कितने ज्ञाता लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र को देखिए। नारद जी जब वह गुरु दीक्षा से विहीन थे, भगवान विष्णु के दरबार में प्रतिदिन सत्संग सुनने जाया करते थे, और जिस स्थान पर नारद जी बैठते थे, उस स्थान का मिट्टी को 4 अंगुल खोद के उसको बाहर फेंक दिया जाता था। और नारद जी को एक दिन मन में शंका हुई कि मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ, उसी स्थान का नीचे का मिट्टी को खोद कर नई सिरे से मिट्टी डाल दी जाता है। आखिर कारण क्या है? भगवान विष्णु से कहे, प्रभु मेरे मन में एक कल्पना हो रही है, एक शंका हो रही है। इस आश्रम में मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ, उस स्थान को मैं सुना हूं, देखा हूं कि खुदाई करके फेंक दिया जाता है। बोले, देखो नारद, अभी तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु दीक्षा से तुम विहीन हो, इसलिए तुम जिस स्थान पर बैठते हो वह स्थान अशुद्ध हो जाता है। देखो, उतना बड़े सप्त ऋषि नारद, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, उसमें ये मानस पुत्र हैं सप्त ऋषि नारद। उतने बड़े महर्षि ऋषि के पुत्र हैं, फिर भी अशुद्ध है। अभी नारद जी को लगा, बोले प्रभु इसका कोई उपाय बतलाओ, थोड़े सा कार्य के लिए हमारा जिंदगी जब अधूरा है, उसको हमको पूरा करना है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, इसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा, तब तुम्हारा जीवन शुद्धिकरण होगा, शुद्ध होगा। और नारद जी व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए नारद जी का। नारद जी व्याकुल होकर भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए। भगवान विष्णु ने उन्हें उपदेश किया, बोले जाओ नारद, प्रातः काल कल बड़े भोर में पूर्व दिशा की ओर चले जाना, जो सर्वप्रथम मिलेगा उसी को गुरु कर लेना। बोले राधे राधे। जो सर्वप्रथम जो मिलेंगे उसी को गुरु मंत्र, उसी के पास गुरु मंत्र ले लेना। नारद चले अपने घर में, रात भर उसको नींद नहीं आया। कौन मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा। और शुभ मुहूर्त में जो है सुंदर उठकर नारद जी माँ पृथ्वी को प्रणाम किए, हस्त रेखा देके। आज तो लोग सोते समय क्या करते हैं, सो के उठते समय अकड़ते हैं, खूब इधर हाथ पैर इधर उधर करते हैं, और हाय हाय का नारा लगाते हैं। उस प्रश्न में बिस्तर से भगवान उसको कहते हैं, तथास्तु जाओ, ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। हाय हाय का नारा कर लगाते उठते बिस्तर से।
जब बिस्तर से जब ध्यान फटे उस समय कम से कम 2 मिनट परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने के बाद अपने हस्तरेखा को देखो, हस्तरेखा देखने के बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करो, तब आप उस बिस्तर से उठो। नियम है उसका। तो आज अकड़ते हैं, हाय 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 का नारा लगाते हैं। रात को सोते समय पता नहीं कल ट्रैक्टर चलाने वाला आएगा नहीं, कल 12 नौकर मिलेंगे कि नहीं, वो 12 प्रकार का चिंता करके सोएंगे। रात भर उनको अटपटा स्वप्न होगा, उनको रात दिन में भी शांति नहीं, रात में भी चैन नहीं, क्योंकि ऐसा सकल पवन के संशय भवसागर के तीर, हंस पड़ के पीर पलंग में दया करो रघुवीर। सोते समय भी भगवान का चिंतन करके सुना दिए। आज नारद जी रात भर उसको नींद नहीं आया, बड़े प्रातः काल भोर में शुभ मुहूर्त में उठे, पूर्व दिशा की ओर चले गए। जाते जाते एक बहुत बड़ा नदी मिला, उसमें धीमर रूप में केवट के रूप में एक जाल लेकर मछली मारने वाला एक केवट मिला। बोले राधे राधे। जाल फेंक रहा है जल में और मछली पकड़ रहा है, उसी का नारद जी को दर्शन हो गया। बोले अरे राम राम राम। इधर भगवान का भी आदेश है कि जो सर्वप्रथम मिलेंगे उसी को गुरु करना है, और ये मछली मारने वाला केवट मिल गया। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? नारद जी चले गए और जाके उस धीमर को चरण को पकड़ लिए। बोले प्रभु आप मेरे गुरु हो, आप मेरे माता पिता हो, आप मुझे दीक्षा दी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। वह धीमर कहता है कि देखो कहां से तुम चले आए, अरे गुरु क्या होता है और चेला भी क्या होता है, हमको क्या पता उससे। गुरु क्यों किया जाता है, चेला कौन बनता है? मेरा कार्य तो सिर्फ मछली मारना है और अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करता हूं, इसलिए तुम गुरु मंत्र लेने के लिए कहीं और जगह चले जाइए। मेरी गुरु महाराज तो आप ही हैं। गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विषाद। आज अरे नारद जी को गुरु मंत्र कौन दे सकता है? साक्षात श्री हरि धीमर का रूप लिए परीक्षा ले रहे हैं भगवान। और जब नारद जी को वह धीमर गुरु दीक्षा दिए, जाल के किनारे एक लोहा रहता है, उसमें छेद रहता है, उसी में एक धागा डाले के उसके गले में धारण करवा दिए। बोले जाओ बेटा तुम्हारा गुरु मंत्र हो गया। बड़े खुश, इतने आर्तवाणी से जो है बड़े ही प्रसन्नचित होकर वह नारद जी वापस आता है और पुनः प्रातः काल नहाना धोना करके भगवान विष्णु के आश्रम में चला गया। और उस दिन वह बिल्कुल भगवान विष्णु के सम्मुख सामने बैठे हैं और माला पहने हुए भगवान विष्णु समझ गए। बोले क्या हो नारद, गुरु मंत्र ले लिए? बोले मैं गुरु मंत्र ले लिया प्रभु, लेकिन बोले बस वही रुक जाओ, वही रुक जाओ, क्योंकि तुमने गुरु में लेकिन लगाया, लेकिन परंतु मगर यानी ये क्या है? कटबंधित शब्द है, कटता है वो, तो श्वास शब्द कट जाता है। मैं अंबिकापुर जा रहा था परंतु कट गया। मैं अंबिकापुर जा रहा था लेकिन, मैं अंबिकापुर जा रहा था मगर तुमने गुरु को लेकिन लगाया। अरे गुरु तो किया, लेकिन गुरु का तुमने अपमान किया। जाओ डरो नरक में पुनः तुमको भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनि में तुमको पुनः जलचर थलचर नभचर नाना, जितने कीड़े मकोड़े जिसको तुम भुक्त भोगी हो भोग कर जो तुमको नर का रूप मिला था, पुनः तुमको उसी में तुमको अवतार लेना पड़ेगा। नारद जी व्याकुल हो गए, चरण पकड़ लिए भगवान विष्णु का। बोले प्रभु आप क्षमा कीजिए, मैं तो आपका एक अबोध बालक हूं और आज 84 लाख योनि को एक चाट में भगवान विष्णु विस्तारित किए और नारद जी उसी में लोड़ फोड़ किए और उनका 84 घट का चक्कर छूटा। जरा सोचो,
नारद जी उतने बड़े महान ऋषि जो उनको गुरु के शरण जाना पड़ा। अब आज धरातल के मानव क्या है? क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उसके जीवन में अटपटा भोजन करना, अटपटान काम करना इस धरती पर, इसलिए गुरु के शरण क्यों जाएगा? गुरु हत्या मिथ्या खान पान शुद्ध इस सब को वो छुड़ाएगा। बेटा जब तुमको गुरु मंत्र लेना है, गुरु के शरण जाना है, तो तुम्हारा पूर्ण रूप से तुम्हारा जीवन को सात्विकी रूप से जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। गुरु जो कहेगा उस आदेश का पालन करना पड़ेगा, तो तुम गुरु मंत्र तुमको मिलेगा। तो आज गुरु मंत्र का जब समय आता है लोग किनारे हो जाते हैं, जानते हैं कि हम तो हमारी जिंदगी, और जब भक्ति का जब समय आता है, गुरु दीक्षा का जब समय आता है, तो उनको पिछले क्षेत्र याद आता है। अंबिकापुर में मेरा समधी SCCL में ड्यूटी कर रहा है, जब आता है तो खूब उनको आदर सत्कार करते हैं। घर में बड़ा वाला समधी को पूछना पड़ेगा भक्ति करने के लिए, बड़ा वाला बहू को पूछना पड़ेगा, बड़ा वाला बेटा को पूछना पड़ेगा हो पाएगा कि नहीं, कर सकूंगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, कर सकूंगा कि नहीं, भक्ति होगा कि नहीं, 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 होगा कि नहीं। खाट पर ये जीवन सट जाएगा, मल मूत्र का त्याग करेगा, फिर भी वो कहेगा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये नारा जुड़ गया उसके बाद, यही जुड़ा हुआ है, यही जुड़ा है। इधर रामायण में सुन रहा है कि बिन गुरु भवनी बीता रही ने कोई, सिर्फ कहने का आदत पड़ गया उसको, तोते जैसे कह रहा है, उसको कर रहा है। क्योंकि किसी ब्राह्मण या किसी गुरु के द्वारा सुनी सुनाई बात है, बिना गुरु भवनी बीता रही न कोई, बिना गुरु भवनी बीता रही न कोई, इसको कह रहा है। जैसे एक संत एक जंगल में गया और देखा कि कितने बेहाल स्थिति में ये बधिक सारे पक्षियों को मार कर ले जाता। संत सरल स्वभाव के होता है, उनका मन उनका दिल रूह के समान कोमल होता है, दयालु होता है। गए वहां एक आसन लगाए और सुंदर सभी जितने भी पक्षियां हैं सबको दाना फेंके की जगह जोड़ाए, सबको उपदेश देने लगे। बोले देखो बेटा, ये जो बधिक आता है और तुम सबों को जाल में बंधन में फंसा कर वो ले जाता है, इसलिए मैं तुम लोगों को उपदेश देने के लिए आया हूं। जब वह शिकारी आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, तुम कभी मत फंसना। ये शिक्षा कितने दिनों तक वह संत उस जंगल में थी। सभी पक्षियां आकर और सुंदर उस ज्ञान का सुंदर अवलोकन करने लगे, ज्ञान का रस पीने लगे। शिकारी आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे। काफी दिन तक दिनचर्या हुआ और वो संत चले गए। एक दिन वह शिकारी आया और उस धरती पर फेंका दाना सभी के सभी पक्षी। आइए आगे कथा में पुनः प्रवेश करें। भगवान कन्हैया का सुंदर लीला का कार्य प्रातः काल जो कथा जो चली थी, भगवान अघासुर और तृणावर्त, पुतना, धेनुकासुर, सबका धीरे धीरे कंस का भेजा हुआ जितना जो दूत है सबको धीरे धीरे बंद करते जा रहा है। आगे कथा आती ही अघासुर। अघासुर जब भगवान राम भगवान कन्हैया एक मंडली बनाए थे, गोप सखाओं के साथ गौ चराने के लिए गए थे। कंस का भेजा हुआ वो भी दूत था, उसका नाम था अघासुर, जिसको अजगर को कहा गया। कितने लोग देखे हैं? कितने लोग देखे हैं अघासुर? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं? बहुत सुंदर, कुछ भैया लोग हमारे पीछे देखे हैं, बताइए ताली। अघासुर अजगर को कहा गया है। वो इतना बड़ा रूप, कंस का भेजा हुआ दूत है, इतना बड़ा रूप बनाकर आया
कि किसी को पता नहीं चला। और जितने भी जो गौ माताएं हैं, गो सखा हैं, इतना योजन का उन्होंने मुख फैला तो कंधाओं की भांति जो है वह रास्ते में था। और जैसे गौ माताएं का आगमन का जब समय हुआ, सबके सब उसमें घुस गए। जितने भी जो गो सखाए भगवान कन्हैया, गौ माताएं बछड़े सभी घुस गए अंदर में। और जब घुस गए अंदर में इधर वहां आकाश और मुख को बंद किया तो बिल्कुल अंधेरा हो गया अंदर। और सभी गो सखा चिल्लाने लगे, कान्हा बचाओ, क्या हो गया, क्या हो गया, बचाओ बचाओ। उसके सिर से बदबू आने लगा। भगवान कन्हैया समझ गए कि इनका भी उद्धार करना जरूरी है। और आज इतना बड़ा अपने रूप को बनाए भगवान श्री कृष्ण, उनका पेट फट गया। सब के सब गौ माताएं जितने जो गो सखा सब बाहर चले गए। बोले ये भी कोई कंस का भेजा हुआ कोई दुख था। कन्हैया को वध करने के लिए, मारने के लिए कितने कंस ने प्रयत्न कर रहा है। आगे आती है गेंद खेलना एक बहुत बड़ा सरोवर था। दो भगवान तो क्रीड़ा करने के लिए आए और वह यमुना नदी के तट पर वह गेंद खेलने के लिए भगवान कन्हैया चले गए अपने गोप सखाओं के साथ। समय व्यतीत हुआ। एक जलाशय में बहुत ही बड़ा कालिया नाग रहता था। उस नाग का नाम था कालिया नाग। और क्योंकि भगवान बिना बहाना के, बिना आश्रय, जब कभी भी जब भगवान उनका उद्धार करते हैं तो आश्रय लेकर आते हैं। मैंने सुना है गोपी ग्वालों को तारा मक्खन का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। मैंने सुना है तुम प्रहलाद को तारा नरसिंह का करके बहाना। बंधु, मैंने सुना है तुम सुदामा को तारा चावल का करके बहाना। मैंने सुना है तुम द्रौपदी को तारा साड़ी का करके बहाना। कुछ न कुछ आश्रय लेकर ही भगवान जब आते इस धरा धाम में, आज कालिया नाग का जब समय आया उद्धार करने के लिए, गेंद का बहाना हो गया। खेलते खेलते वह गेंद भगवान कन्हैया के पैरों से उछल गया, उस सरोवर पर जा गिरा। और सभी गोप सखा उनको सभी दोष देने लगे, कन्हैया ये तो तुम्हारा ही कार्य है, अब गेंद को कौन लाएगा। जानते हो उस जलाशय में इतना बड़ा कालिया नाग रहता है जिसके विष के प्रभाव से सारा जल दूषित हो गया है। उनके विष के प्रभाव प्रवृत्ति से सारा जल दूषित हो गया है, जहर बन गया है। पशु पक्षी उस जल का जब सेवन करते हैं वही मर जाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि देखो सखाओ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, गेंद को लेने मैं जाऊंगा। और सभी मना करते हैं, कन्हैया को मना करते हैं सभी, कान्हा हमको ऐसी क्रीड़ा नहीं करनी है जो गेंद के वजह से तुम्हारा प्राण निकल जाए। फिर भी भगवान इस धरा धाम में आए हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, अहंकारियों का घमंड को चूर करने के लिए नर रूप में लीला करें। आज खेल खेल में उस जलाशय में भगवान कन्हैया दौड़ गए। इधर गोप सखाएं सभी हाहाकार मच गया। सभी जितने जो गोप सखाएं सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ सखा चले गए नंदगांव, जाके नंद बाबा को कहने लगे कि आज बड़ा अनर्थ हो गया। कन्हैया वो हमारा बात नहीं मानी, वह जिस सरोवर में कालिया नाग रहता है उसी सरोवर में दौड़ गया। अब कन्हैया नहीं बचेंगे। और सभी नंद बाबा के समस्त गांव गोप सखा सभी चिल्लाते रोते सभी चले आए उस तट पर। और इधर कन्हैया धीरे 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 उस जलाशय के अंदर घुसने लगे। और अंदर जाते जाते सर्वप्रथम मिले नाग पत्नियां, उस कालिया नाग की पत्नियां मिली और उनको रोका, पुत्र रुक जाओ, अरे बालक तुम रुको, हमारी पति का प्रभाव को तुमने नहीं जाना कि कितने हो क्रोधी, अभी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, इसलिए हम माता के नाते तुमको क्षमा करते हैं। तुम जिस स्थान से आए हो उस स्थान पर चले जाओ।
और आज भगवान कन्हैया समझ गए। उनसे कहते हैं कि माता, मैंने आपके पति का प्रभाव अच्छी भली भांति जानता हूं, उनका प्रभाव प्रभुत्व को सुना हूं मैं, इसलिए मैं आपके पति का दर्शन के लिए जा रहा हूं। नागपत्नियां कहती हैं कि अरे ये बालक कितना हठी है, हम इस बालक को दया कर रहे हैं और यह बालक ये तो बड़ा हठी है। कितना रोकने का प्रयत्न किए फिर भी वह कान्हा नहीं माने और धीरे 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 नीचे की ओर गहराई में चले गए। वहां एक बहुत बड़ा कुंड था, जल के अंतिम छोर में एक बहुत बड़ा कुंड था। उस कुंड में वह कालियानाग रहता था। और जब कृष्ण भगवान कान्हा जब गए तो उस समय वह कालिया वह शयन कर रहा था। जाके उनकी पीठों को थपथपाया, भगवान कन्हैया उठो। कई बार उन्होंने उनकी पीठ को थपथपाई और बड़े ही क्रोध से उनका आंख लाल लाल हो गया, क्रोध से वह रोमांचित हो गया और अपने फलों से विष लगने लगा। भगवान कन्हैया कृष्ण उसी समय सावल रंग के हो गए और वहां इतने क्रोधित हुए थे, भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगे। वह कालियानाग भगवान कन्हैया का प्रभाव क्रोध से जाने नहीं। बंधु, अहंकारियों का, घमंडियों का इसी प्रकार से उनका कार्य होता है, गति होता है। क्योंकि शतंग में कभी तुलसी लिखे हैं कि जाके प्रभुता ऋण दुख सिन्हा और ताके मतिया गे हर लिन्हा। जब भगवान जिनको अति दुख देते हैं, उनका ज्ञान रूपी दरवाजा को, फाटक को बंद कर देते हैं, वह जीवन खूब अनर्थ करता है, पाप करता है, तब भगवान कोई न कोई रूप में उसका वध कर देते हैं। आज वह कालिया घमंडी, इतना घमंड उसको हो गया था अपने ताकत का, आज भगवान कन्हैया से युद्ध कर रहा है। भगवान उनके घमंड को चूर करने के लिए पूछ पकड़ लिए, उसका लिए नाग के और जोर से घुमाने लगे। उस जल के अंदर जोर से जब घुमाने लगे, इतने घुमाने लगे क्योंकि तीनों लोगों के जगत पिता है, आज सारे सृष्टि के कर्णधार हैं। इतने घुमाने लगे कि उनके मुखों से रुधिर बहने लगा और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। सभी मुखों से उनका खून बहने लगा, रुधिर बहने लगा और भगवान कन्हैया उनके फन में नाच रहे हैं। इतने वजन को बढ़ा दिए अपने शरीर का, पूरे ब्रह्मांड का वजन को बढ़ाए और शेष के उनके मस्तकों पर वह जो है नाच रहे हैं और सुंदर बंसी का टींकार बजा। धीरे 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 उस जल से उस कालियानाग को धीरे धीरे उठाने लगे और जैसे नागपत्निया ने देखा कि हमारे पति अति आहत स्थिति में है, तब सभी नागपत्नियां विनती करने लगी, हे प्रभु, आप पता नहीं किस रूप में इस धरातल पर आए हैं, नर है या नारायण है, हमारा जो पति है हमारे, उनके अपराधों को आप क्षमा कीजिए। आज कितने आर्तवाणी से नागपत्नियां कहने लगे और उसी नाग को, कालिया नाग को भगवान उस जल से बाहर निकाले और फलों में वो नाच रहे हैं, बंसी का टिंकार बजा रहे हैं। और जब भगवान कन्हैया को जब सबने जब देखा, तब कृष्ण भगवान का जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी जय जयकार करने लगे और आज सभी गोप सखा हर्षित हो गए। हमारा लाला, हमारा कान्हा आ गया, हमारा कन्हैया आनंद से है। तब वह कालियानाग जब उसका घमंड चूर हो गया, तब वह भगवान कन्हैया से विनती करने लगा, प्रभु, हमारे जीवन में जितने जो अपराध हैं उसको आप क्षमा कीजिए और हमारे जीवन को किरदार कीजिए। आज कन्हैया
कहते उस कालिया नाग को कि देखो कालिया, अब तुम इस सरोवर को छोड़कर रमणी द्वीप चले जाओ, और क्योंकि यहाँ तुम्हारे विष के प्रभाव से सारा जल विष बन गया है। पशु पक्षी जितने भी जल का जो सेवन करते हैं सब यहाँ मर जाते हैं, उससे काफी दोष लगता है। इसलिए अब तुम इस जल सरोवर को छोड़कर रमणी द्वीप चले जाओ। आज मुक्ति दे रहे हैं भगवान कन्हैया, और कृष्ण भगवान को कहते हैं कालियानाग प्रभु, मैं तो रमणी द्वीप चला जाऊंगा, परंतु वहां मुझे गरुड़ खा जाएगा। उसी गरुड़ के भय से मैं आकर इस सरोवर पर छिपा था। आज आप उसी रमणी द्वीप पर भेज रहे हैं, और वहां मुझे गरुड़ खा जाएगा, गरुड़ के का भय सदैव सदैव मुझे बना रहेगा। तब भगवान कन्हैया कहते हैं, देखो गरुड़, देखो कालिया, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह लगे हुए हैं। बोलिए राधे राधे। तुम्हारे मस्तकों पर मेरे चरण के चिन्ह लगे हुए हैं, तुमको गरुड़ कभी भी आहत नहीं करेगा। और आज उस कालिया नाग को भगवान उस सरोवर से रमणी द्वीप भेज दिए। इस प्रकार से उस कालिया नाग का भी उद्धार किया। और काफी दिन के बाद जब वह सरोवर, जब वहां उसका पानी जब स्वच्छ निर्मल हो गया, तो आज समस्त गोपी आज उस सरोवर पर जल भरने के लिए जाती हैं। कन्हैया को तो उलाहना पहले से दिए हैं, माता यशोदा का तुम्हारे बालक नटखट है, हमारा आंचल खींच रहा था, मटकी को फोड़ दिया, दही चुरा लिए, मक्खन चुरा लिए। इस प्रकार आज सभी जब उलाहना करते हैं तो सभी सखियां उस यमुना नदी पर जल भरने के लिए गई हैं। आइए एक सुंदर एक भजन गाना लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजा बजा कर भजन सार्वजनिक भजन है। कितने लोग गाएंगे? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा बात। ओ मेरा छोड़ दे, कन्हैया को गोपियां कह रही हैं, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। जब सभी सखियां जल भरने के लिए गई तो आज वहां छेड़खानी कर रहे हैं कन्हैया, किसी का जल खींच रहे हैं, किसी का दुपट्टा खींच रहे हैं, और भी इधर उधर करें क्योंकि नाटक गाना है। आज सुंदर गोपियां कह रही हैं, मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। गाइए सब लोग। दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। कोई भजन नहीं गा रहा, कोई भजन, सब साइलेंट है। कितने लोग भजन नहीं गा रहे? हाथ खड़ा कीजिए। सभी गा रहे हैं। कन्हैया के दरबार में नहीं, सच्चाई बतलाई, कितने लोग भजन गा रहे हैं? हाथ खड़ा करो। फिर आवाज को खोलना पड़ेगा, बैटरी डाउन हो गया है। जो आवाज खोलिए। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ये हुआ बात।
मेरा छोड़ दे तू बच्चा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तू बच्चा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, 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 सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। ना माने तो मेरे सुनर रख ले, ना माने तो मेरे सुनर रख ले। ना माने तो मेरे सुनर रख ले, ना माने तो मेरे सुनर रख ले। या मैं सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आओगे। या मैं सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आओगे। वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले। या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आओगे। या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आओगे। या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। ना माने तो मेरे कंगना रख ले, ना माने तो मेरे कंगना रख ले। ना माने तो मेरे कंगन रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले। या में मोती जड़े हजार, सवेरे दही लेके आओगे। या में मोती जड़े हजार, सवेरे दही लेके आओगे। या में मोती जड़े हजार, सवेरे दही लेके आओगे। या में मोती जड़े हजार, सवेरे दही लेके आओगे। ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले। ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो दिल को रख ले। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आओगे। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आओगे। ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे।
दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। कल देखते हैं सवेरे कितने लोग दही लाते हैं, कल पता चलेगा। क्योंकि भजन में सभी लोग तो कहे ना कि मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। अब देखते हैं सवेरे कितने लोग दही लेकर आते हैं यहाँ, बताइए साली जोर था। बोली वृंदावन बिहारी लाली की, संत समाज की। एक व्यक्ति था, उसको कभी कथा सुनने का मन ही नहीं लगता था। ध्यान से सुनिए। और वो था गांव में ही, एक जगह कथा हो रही थी ऐसे, और इसी रास्ते से जा रहा था बैल लेकर चराने के लिए। तो व्यास महाराज जी के मुख में इतना ही सुना था कि गुरु और ब्राह्मण से ज्यादा मत लगना, उनके मुख में आग होता है। बताइए ताली। गुरु और पंडितों के मुख में ज्यादा मत लगना, उनके मुख में आग होता है। इतना ही सुना था, बस इतनी ही बात को सुना, चला गया वो और चला गया। उसको बीड़ी पीने का आदत था, बीड़ी कट्टा रखा हुआ था। गया, जाते जाते चला गया जंगल में, बहुत दूर निकल गया गांव से जंगल में, बैल चरा रहा है। समय आया बीड़ी पीने का, उसका आदत था ही नशा करने का। और इधर जब पैकेट को टटोला तो देख रहा है कि बीड़ी कट्टा है, लेकिन माचिस रखना भूल गया है। माचिस रखना भूल गया। अब कहां से मिले माचिस, कहां से मिले, कहां से मिले। अब परेशान हो गया हो और जंगल से धीरे 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 देखने लगा, कहीं देहात में कोई घर तो नहीं है, कहां पर घर है, मिलेगा, कहां मिलेगा घर। और जब वो उतर गया उस पहाड़ से, तो नीचे एक पगडंडी रास्ता था, उसमें एक पंडित जी अपना भीख टुकड़ा मांगकर वो आ रहे थे कहीं से। और बेचारे एकदम सियाने थे, बट वृक्ष था, उसी के नीचे अपना गठरी मोटरी रख के और थोड़ा बोले कि मैं सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर जाऊंगा। कड़ी गर्मी के दिन था। और पंडित जी सुंदर उसी बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उनको आ गया, नींद आ गया, नींद आ गया। मारने लगे खर्राटा, और उनका मुख खुला हुआ था। अब जान ही रहे हैं, सो जाने के बाद मुख खुला था उनका। और वो व्यक्ति धीरे 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 आया, बोला कोई आदमी है, जरूर कुछ माचिस उचिस रखा होगा। आया धीरे धीरे, वो देखा कि अपन टीका वगैरह चंदन उंदन लगाए हैं, तो पंडित जी हैं। और अब तो काम बन जाएगा, क्योंकि बिलासपुर में आए हैं पंडित जी, बोल रहे थे कि गुरु ब्राह्मणों से ज्यादा मत लगना, उनके मुख में आग होता है। वो बोले जगाना भी उचित नहीं है इनको, सोने दें। इधर उधर देखने लगे, सूखा गोईठा ढूंढने लगे। जगाना भी उचित नहीं, क्योंकि सियाने आदमी है। और इधर उधर भटके, इधर उधर सूखा गोईठा उनको मिला, छोटा सा टुकड़ी बढ़िया से, उसको मुंह में जाने लगी। और आए धीरे 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 आए मुंह में उसके सूखा गोईठा को डाल दिए। बताइए सही। और जब डाल दिए, हड़बड़ा की जो पंडित जी उठ बैठे, अरे बोले मूर्ख, मैं सियाना आदमी भीख टुकड़ा मांग के आ रहा हूँ, हमको कुछ जल पिलाते, कुछ खिलाते, और मेरे इस मुंह में सूखा गोईठा डाल रहे हो। बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, हमारे बिलासपुर में पंडित जी आए हैं और बोल रहे थे कि गुरु पंडितों से ज्यादा मत लगना, उनके मुंह में आग होता है। ये देख लीजिए, मैं बीड़ी का कट्टा रखा हूँ, माचिस रखना भूल गया। तो मैं सोचा कि ये सूखा गोईठा है, जब इनके मुंह में डाल दूंगा, हल्का सा जब आग पकड़ लेगा, उसे मैं अपना बीड़ी पी लूंगा।
मैं महाराज कभी भी कथा नहीं सुना हूं, इसलिए अब हमको क्षमा। तो अधूरा कथा यही होता। बजाइए ताली जोरदार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। श्री राधे। अब आती है कथा गोवर्धन पर्वत की कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये गोवर्धन पर्वत कितने लोग देखे? हाथ खड़ा कीजिए। गोवर्धन पर्वत की पूजा दीपावली के दिन की जाती है। ध्यान से सुने सभी कथा। गोवर्धन पर्वत की कथा दीपावली के दिन की जाती है। आज दीपावली के दिन में घर घर लक्ष्मी पूजा होती है कि नहीं? घर घर लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। पुराने जितने भी जो व्यथा है सबको त्याग कर नए श्री से घर में अपना लिपाई पोताई, सबका चंदन, नए मूर्तियां डालते हैं सभी लोग। वह है लक्ष्मी पूजन। और आज लक्ष्मी पूजन कैसे होती है? ध्यान से सुनिए। दुकानदार जो होता है नहाना धोना करके और उस दुकान का शटर खोला और खोलने से पहले उस दरवाजे को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद सुंदर धूप दीप अगरबत्ती जलाया, पैसा का काउंटर को खोला, वहां भी अगरबत्ती का धुआं डाला, भगवान से निवेदन किया और बैठ गया कुर्सी में। लक्ष्मी पूजन हो गया उनका। धीरे 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 पूरे 8 घंटा उसके घर में लक्ष्मी का निवास होने लगा। धीरे 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 लक्ष्मी का आवागमन होने लगा। और ठीक 8 बजा रात, तो जिस लक्ष्मी का वह पूजन किया है उसी काउंटर से लक्ष्मी को निकालकर काला तंबू के नीचे रात में पहुंच गया। क्योंकि लक्ष्मी का निरादर करने वाला जो प्राणी होते हैं उसके घर में लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। इसलिए लक्ष्मी का आदर करना सीखो। आज दीपावली के दिन कुछ लोग धूप दीप अगरबत्ती पटाखे फोड़े जाते हैं, फुलझड़ियां जलाए जाते हैं। कुछ लोग सुंदर पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग पैसा उसी लक्ष्मी को ले जाके काश जुआ में दूसरे गांव ले जाके लक्ष्मी को छोड़ छाड़ चले आते। वो भी लक्ष्मी पूजा है। अपना घर का जो लक्ष्मी है उसको पैकेट में रख के चले गए दूसरे गांव, वो उनका लक्ष्मी पूजा दूसरे गांव हो रहा है। अब एक व्यक्ति होता है सुंदर घर में रहकर लक्ष्मी का वास्तव में पूजन करना चाहिए। क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी का निरादर है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है बंधु। इसलिए लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दो होते हैं। सुमति और संपत्ति ये दोनों वाहन है। तो जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और ये जहां कुमति ता विपत्ति निधाना। संत कवि गायन किए वेदों में कि जिसके घर में एक परिवार में 4 गुरु हैं वह घर अटपटा हो गया। सुमति यदि नहीं है उस घर में, एकता का बल नहीं है, जिस घर में बहू का अलग गुरु, बेटा का अलग गुरु, सास का अलग गुरु, पति का अलग गुरु, अगर ये घर में 4 गुरु हैं तो समझ जाइए वह घर उथल पुथल हो गया। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। स्वर्ग कहते हैं कि मरने के बाद नहीं, जीता जागता जहां स्वर्ग है, मृत्यु के बाद नहीं।
स्वर्ग जीता जाता, जिसके घर में सारा सूरज भरा हुआ है, धन से वह घर परिपूर्ण है, लेकिन उस घर में यदि प्रेम भावना नहीं, एकता का विचार नहीं है, वही घर तो नरक है। और जिसके घर में कोई संपत्ति नहीं है, धन से बिल्कुल गरीब है, फिर भी यदि प्रेम का प्रभाव उस घर में एकता का ताकत लगा हुआ है, वही घर वैकुंठ है। बोलिए राधे राधे। वही घर वैकुंठ होता है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति लाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। घर को हमको स्वर्ग बनाने के लिए एकता होना अति आवश्यक है। प्रेम का प्रवाह, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, सबको एक सूत्र में चलना है। आज श्री कृष्ण भगवान जब लोगों के बीच में इस धराधाम में आए, तो वहां के नंद बाबा हर साल इंद्र यज्ञ करते थे। इंद्र यज्ञ जब होता था, इंद्र देवता प्रसन्न होते थे तो खूब वर्षा करते थे, और धन धान का यहाँ इस धरती पर सुंदर अन्न उगता था। पशुओं को खाने के लिए सुंदर घास उगते थे, और बड़े आनंद के साथ अपना जीवन को बिताते थे। जब भगवान कन्हैया जब यज्ञ का तैयारी करने लगे, इंद्र यज्ञ करने का, तो भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहते कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो नंद बाबा कहते कि देखो लाला, हम लोग हर साल इंद्र यज्ञ करते हैं, और इंद्र देवता जब प्रसन्नचित होते हैं तो खूब वर्षा करते हैं। मनुष्य को खाने के लिए सुंदर अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है, और हमारा सारा धरती हरा भरा हो जाता है। इसलिए हर साल हम इंद्र पूजा करते हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि देखो बाबा, सुंदर बात है, परंतु इंद्र देवता आपको कभी दर्शन भी दिए? बोलिए नहीं। तो बोले जो देवता हमको कभी दर्शन ना दें, ऐसे देवता का पूजन बड़ा कठिन है। इसलिए बाबा मैं इंद्र के इंद्र को आप लोगों को बताता हूं। जानते हैं इंद्र देवता के इंद्र कौन है? बोले नहीं। बोले इंद्र के इंद्र हैं यह गोवर्धन नाथ। बुलाइए ताली। बंधु, कन्हैया कहते हैं कि इंद्र के इंद्र हैं गोवर्धन नाथ। वह तो चारों दिशाओं का देवता है। पूर्व में जगन्नाथ जी, और दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका नाथ, और उत्तर में बद्रिका नाथ, उसके मध्य में बीच में जगन्नाथ, उसके बीच में गोवर्धन नाथ। इसलिए आप सभी तैयारी कीजिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए। वे आप लोगों से बोलेंगे भी, आप लोगों से दर्शन भी आप लोगों को देंगे। इतने दयालु हैं मेरे भगवान। और आज सारा नंद बाबा के गांव कन्हैया के कहे अनुसार सभी गोवर्धन पर्वत का पूजा करने के लिए सभी तैयार हो गए। बोलिए राधे राधे। और गोवर्धन पर्वत का पूजा के लिए अन्नकूट सभी भर भर कर गाड़ियां ला रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के पास ला रहे हैं। जितनी भी खाद्य सामग्री है खाने के लिए, चावल, तेल, आटा इत्यादि इत्यादि, फल फूल, केला, सेव संतरा इत्यादि, शिव प्रसाद सभी जो है भर भर के गाड़ियां ला रहे हैं। कहां? गोवर्धन पर्वत के पास। और वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया गया, और सुंदर यमुना नदी से जल ला लाकर सभी गोप सखा सुंदर जो अभिषेक करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोप सखा सभी यमुना नदी से जल ला लाकर पात्र में और गोवर्धन पर्वत का सभी अभिषेक कर रहे हैं। लाते 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 जल सभी थक गए। गोप सखा भगवान कन्हैया को कहते हैं कि हे कान्हा, देखो तो तुम्हारा भगवान कितना लंबा चौड़ा, और हम बालक ठहरे, यमुना नदी से जल ला लाकर जो है अभिषेक करना पड़ रहा है, हम सभी थक गए। इसलिए हे भगवान, हे कान्हा, आपके चरण में तो कई कई गंगा माता का स्थान है, इसलिए किसी भी गंगा का आप प्रकट करो यहाँ, ताकि हमको अभिषेक करने में कोई दिक्कत ना हो। भगवान कन्हैया समझ गए कि
हमारे जो गुप्त सखा है इनका भी निवारण करना अति आवश्यक है। उस समय भगवान कन्हैया एक गंगा का वहां उन्होंने प्रकट की, उस गंगा का नाम है मानसी गंगा। बोलिए गंगा मैया की। और गोवर्धन पर्वत के पास एक गंगा माँ का जो अवतार होता है उस गंगा मैया का नाम है मानसी गंगा। बताइए ताली जोरदार। और जब वह मानसी गंगा जब प्रकट हुई तो कल 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 छल 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 बहने लगी, सुंदर प्रवाह होने लगी और पात्र में ला लाकर उस जल को सुंदर अभिषेक किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर स्वस्थ वचन होने लगा, पूजा आरंभ हुई और सुंदर स्वस्ति बोल रहे हैं। ओम स्वस्ति नो इंद्र मुखा विश्ववेदा स्वस्ति अताप अष्टमी स्वास्ति न बृहस्पति धातु स्वामूर्त पृष्णि मात्रम शुभव्यावान विद के शिवगम्याग्नि जेवामन सप्तक विश्वदेवा। वहां जो है प्रारंभ हुआ स्वस्ति वचन, पूजन प्रारंभ हो रहा है और सुंदर पूजन किया जा रहा है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो भाई, सुंदर तिलक लगाना मेरे भगवान को, सुंदर अबीर लगाना, सुंदर कुमकुम लगाना, ऐसा लगाओ ताकि हमारे ये भगवान के नाक में ना चले जाए, न छींक आने लगेगी, इसलिए सुंदर आप लोग लगाइए। पूजन करते समय सुंदर पूजा पाठ करना चाहिए, मन लगाकर पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा आज होता क्या है, 11 स्थान में पंडित गुरु ले लिए रहते हैं पूजा पाठ, और हवन करने का जब समय आता है तो 11 बार हवन, जब स्वाहा कहा गया तो एक बार जजमान डाल दिया। बोले राधे राधे। इसी पूजन नहीं, पूजन पूजा ही पूरा होता है, इसलिए पूजन को मन लगाकर पूजा पाठ करनी चाहिए। भले 10 मिनट ही पूजन में आप बैठे हैं, लेकिन मन लगाकर उस पूजा को करो। आज कन्हैया भक्त कहते हैं अपने गुप्त सखा को कि सुंदर तिलक लगाना, सुंदर बंधन लगाना, इधर उधर मन को न भटकाना, नहीं नाक में घुस जाएगा कहीं अबीर तो हमारे भगवान को छींकाने लगेगी। और सुंदर पूजा पाठ हो रहा है और जैसे पूजा पाठ इधर प्रारंभ हुआ, नैवेद्य चढ़ाया गया, पूजन में प्रसाद फल फूल इत्यादि चढ़ाया गया वहां। और एक रूप जो भगवान कन्हैया है, पहला स्वरूप को नंद बाबा के सामने खड़े किए और दूसरा स्वरूप जो है उस पहाड़ में समावेशित हो गए। बोली राधे राधे। एक रूप को पहाड़ के अंदर समावेशित कर दिए और एक रूप नंद बाबा के साथ खड़े हैं। आज वह पहाड़ श्वास ले रहा है, सभी लोग चकित रह गए। अरे बोली कान्हा देखो तो ये पहाड़, ये तुम्हारा भगवान श्वास ले रहा है। बोले देखो तुम्हारी पूजा पाठ से अति प्रसन्न है, अभी आप जितने भी प्रसाद आप चढ़ाओगे सबका भोग लगाएंगे। और जैसे भर भर कर थाल केला मेवा संतरा इत्यादि इत्यादि चूर्ण प्रसाद सभी जब चढ़ाने लगे, नेत्र बंद करके जब घंटी बजाते तो 3 आचमनी करने के बाद भगवान को जब भोग लगाते तो उतने समय में सारा प्रसाद गायब हो जाता था। बोले राधे राधे। भगवान को भोग लगाए बिना जो खाने वाला जो प्राणी है वही दरिद्र होता है। इसलिए कोई भी भोजन जब हम करें, भोजन के समय एक आचमनी करके भगवान कन्हैया का याद कीजिए। और जब भगवान कन्हैया का जब हम याद करते हैं, उनको जब भोग लगाते हैं, वह प्राणी धन्य धन से परिपूर्ण होता है। इसलिए भगवान को बिना भोग लगाए कभी नहीं खाना चाहिए। भगवान को बिना भोग लगाए कौन खाया था? सुदामा महाराज जी दरिद्र बन गए, उसी तंदुल को 3 मुट्ठी ले जाके भगवान को इस धाम में छोड़े, तब उनका कल्याण हुआ। बोले राधे राधे। आज जब इधर सुंदर पूजा पाठ हो रही है और उधर कौन? नारद। ना अर्थात नहीं रद्द हो ही नहीं सकता, उसका नाम है नारद। आज नारद समझ गए कि अब इंद्र देवता का भी घमंड को चूर करना है, इसलिए बीड़ा बजाते बजाते वह सप्त ऋषि नारद इंद्र लोगों को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सभी बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
आज नारद मुनि देवराज इंद्र के पास गए, इंद्र लोग पहुंच गए पूजा पूजा के। इंद्र देवता देखे, बोले कहो नारद क्या समाचार इस धरातल से लाए हो? बोले प्रभु एक बड़ा ही कठिन मैं सूचना लेकर आया हूं। बोले कहो। बोले नंद बाबा के गांव में हर साल आपका पूजा करते हैं और पता नहीं कहां से काला कलौटा एक कान्हा आ गया। सभी नंद बाबा के गोप सखाओं को, नंद बाबा को, सबको उन्होंने आपका पूजा करने से वंचित कर दिए। वो तो पहाड़ का पूजा करवा रहे हैं। बोले राधे, इसलिए हमको सबसे बड़ा दुख है। नंद बाबा के गांव हर साल इंद्र यज्ञ करते थे, आपकी पूजा करते थे, आप प्रसन्न होते थे और सुंदर वर्षा का आप ध्यान रखते थे। और आज वह कान्हा वो गोप सखा पता नहीं कहां से आ गया नंद बाबा के गांव, वो तो आपका पूजा से वंचित करा के वो पहाड़ का पूजा करवा रहा है। बोलिए राधे राधे। और आज इंद्र देवता क्रोध से कांपने लगे, उनसे क्रोध सहा नहीं गया। और आज वर्षा के जो 9 मेघ है, प्रसाद के मालिक जो चलायमान है, 9 मेघों को उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ इतना वर्षा मूसलाधार, इतना पानी उथल पुथल कर दो कि सारा नदी भर जाए, पहाड़ वृक्ष सब बह जाए। आज इंद्र देवता, क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ इंद्र यज्ञ कर रहे हैं और वो जो है धन के मध्य से घमंड, इंद्र देवता आज 12 मेघों को उन्होंने भेजा और इतना जोरों से वर्षा हुआ, 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुआ। जितने भी वृक्ष हैं, गौ माताएं हैं, पहाड़ पत्थर चट्टान सब बह जा रहे हैं। बुलाइए ताली जोरदार। और इधर ताली बजाइए सभी लोग। राधे राधे, राधे राधे। और इधर जब गोप सखा सभी उस जल गुंदन से जब पीड़ित हो गए, त्राही त्राही हो गए, तब भगवान कन्हैया का आश्रय लिए, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। नंद बाबा कहते हैं कि देखो कान्हा, इसी प्रसंग को तुमको मैं सुनाया था, अब क्या करें? इतना गोप सखा सभी व्याकुल है। भगवान सबकी मनसा को समझ गए और सुंदर उस गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में धारण कर लिया और सुंदर बंसी का टिंकार करने लगे। बोलिए राधे राधे। उस गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उंगलियों में धारण कर लिए और सभी गोप सखा, नंद बाबा, जितने भी गोप सखाएं सखियां सभी अंदर में जो है, जितने गौ माताएं बछड़े सभी उस पहाड़ के अंदर चले गए और सुंदर रासलीला हो रही है। बंसी बज रहा है, रासलीला कर रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं और सभी गोपियां नाच रही हैं। आइए सुंदर एक रासलीला का गाना गाते हैं, आप लोग को भी आनंद लेना है। कितने गोपियां आनंद लेंगे? हाथ खड़ा कीजिए, खड़े हो जाइए सभी। सभी लोगों को हिलना झूलना है, आनंद लेना है। आज इस गोवर्धन पर्वत के अंदर सुंदर लीला हो रही है, गोप सखा सभी आनंद ले रहे हैं। साउंड मास्टर को उठाओ। हरिओम हरिओम, श्री विजय माँ उठाई पैसा। हरिओम, सभी लोगों को आनंद लेना है। माना बांसुरी बजावे जिया मोहना रे,
मन बांसुरी बजावे जी हाँ मोहना मेरा धारा नाचे छुआ छो रस रचावे जी हाँ गोपी ज्वाला रे मेरे दंगा बाजे तो माडो और सुवाना मेरे दंगा बाजे तो माडो हरि ना हरि नाना और सुवाना हरि हरि ना हरि नाना ना हरि हरि ना हरि नाना और सुवाना हरि हरि ना हरि नाना ना सभी भारत छैया रुम झुमर झुमर कमर के छैया नाच कर मजूरी मने जोरे जोरे भैया नाच पे मजूरी मने जोरे जोरे भैया छार जी हाँ बोले पति बाहर भावना गुनगुनावे रस रचावे जी हाँ गोपी ज्वाला रे मेरे गंगा बाजे तो मनो और सुवाना मेरे गंगा बाजे तो मनो हरि हरे ना हरि नाना और सुवाना हरि हरे ना हरि नाना नाना और सुवाना हरि हरे ना हरि नाना हरि हरे ना हरि नाना और सुवाना हरि हरे ना हरि नाना हरि हरे ना हरि नाना और सुवाना हरि हरे ना हरि राधे राधे सभी वारण दीजिए झुमर झुमर कमर के छैया झुमर झुमर कमर के छैया नाच से मजूरी माने जोरे जोरे भैया के दिली बाछार जी हाँ बोले पति हाय भावना गुनगुनावे रस रचावे जी हाँ गोपी ज्वाला रे मेरे गंगा बाजे तो मधो और सुवाना मेरे गंगा बाजे तो मधो हरि हरि ना हरि नाना और सुवाना हरि हरि ना हरि नाना हरि हरि ना
परसवाना हरि हरे ना हरि नाना हरि हरे ना हरि नाना परसवाना हरि हरे ना हरि नाना हरि हरे ना हरि नाना परसवाना हरि हरे ना हरि नाना राधे राधे हरि ओम। इंद्र देवता जब आते हैं कि अब तो सारा उथल पुथल हो गया होगा, और यहाँ देख रहे हैं कृष्ण भगवान अपनी उंगलियों पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण करके अंदर में जितने गोप सखा सभी रासलीला कर रहे हैं। मृदंग बज रहा है, झांझ बज रहा है, बंसी बज रही है, सुंदर गोप सखा सभी रासलीला कर रहे हैं। आकर जब देखे वह इंद्र देवता तो सारा घमंड चूर हो गया। अरे बाप रे, एक छोटा सा बालक इतने बड़े पहाड़, इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगलियों में धारण किया। समझ गए कि नहीं, ये नर लीला करने के लिए साक्षात विष्णु भगवान आए। जाके उनके शरण को पकड़ लिए और कहे प्रभु हमको आप क्षमा कर दो, आपका प्रभाव, आपका प्रभुत्व को हमने नहीं जान पाया। इसलिए संत कवि कहे हैं कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आज तीन भिक्षुक, तीन भिखारी अगर गली में चले, आपके दरवाजा की तरफ अगर जाएं तो आप दरवाजा बंद कर दोगे, बंद कर देना। एक बच्चा को खड़ा कर देंगे, वहां बोल देना देने वाले नहीं है, वो घुघरा गए परसों दिन से। देखो ये हाल गांव की है। तीन संत यदि चंदन लगा के गली से चले भिक्षा मांगने के कारण, जैसे आपके दरवाजा में पहुंचने वाला है वैसे आप दरवाजा बंद करके एक बच्चा को वहां खड़ा कर देंगे, बोल देना देने वाले नहीं है। जैसे पहुंचे उस तीनों संत, जय जय श्री राम, जय भगवान, कहां भगत, कहां है? नहीं, देने वाले तो नहीं है। उनके माता पिता दोनों घर के अंदर हैं। उस पुत्र को, पुत्रिया को झूठ बोलने के लिए पहला उन्होंने माता पिता ज्ञान करा दी कि बोल देना कि नहीं है। वो कहाँ गए हैं? वो घुघरा गए हैं परसों दिन से। बोलिए राधे राधे। इसी प्रसंग को संत कवि ने कहा कि तुलसी इस संसार में सबसे मिली वो भाई, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस भेष में आपके पास नारायण परीक्षा करने के लिए आए हैं। इसलिए भक्त को भगवान से डराता, भगवान को भक्त से। वो क्यों? भक्त को भगवान से डरा है और भगवान को भक्त से डर है। क्यों? भक्त को भगवान से इसलिए डर है, पता नहीं किस रूप में हमारे दरवाजा पर वो आएगा और पहचानने से मैं भूल जाऊंगा, इसलिए डर है। और भगवान को भक्त से इसलिए डर है कि पता नहीं कितना क्षण किस समय में वो मेरे से मांग करेगा, उसको मेरे को देना पड़ेगा। यदि सच्चे भक्त है और दुख के समय भगवान को यदि 12 बजे रात को भी पुकारेगा तो अपने वैकुंठ धराधाम को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर उस भक्त का जो है निवारण करेंगे। इसलिए भगवान को भक्त से जो है डर रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज देवराज इंद्र जो है भगवान के चरण को पकड़ लिए, क्षमा मांगे और उनके प्रभाव को समझे, उनको ज्ञान हुआ, दिव्य ज्ञान हुआ। इस प्रकार से यह गोवर्धन पर्वत की सुंदर कथा आप लोगों के बीच। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की।